प्रिय छात्रों, यदि यदि आपका सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन इस परीक्षा में हो जाता है तो सरकार आपकी कोचिंग की फ़ीस, आपके रहने खाने का खर्चा उठाएगी और आपको एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण में नीट की और JEE की तैयारी कराएगी सरकार। मेरे बच्चों, आपने श्रेष्ठा स्कूल के बारे में सुना होगा। आप उसके लिए मारे मारे फिरते हो, नवोदय विद्यालय के लिए मारे मारे फिरते हो। मेरे बच्चों, सुपर 100 के सामने वो कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कक्षा 10वीं में हैं अभी, तो जो बच्चे अभी कक्षा 10वीं में हैं और सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म भरना सिखाते हैं। अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेंगे या गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। आपको गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है MPSOS और इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आ गई है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद वेबसाइट का माने जो MP बोर्ड है, जो MP ओपन बोर्ड भोपाल है, उसका होम पेज आ जाता है। इस होम पेज को थोड़ा सा ऊपर की ओर सरकाते हैं तो देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत सुपर 100 योजना अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए छात्रावासी विद्यालयों में प्रवेश चयन परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि है 5/3/2026, मतलब 5 मार्च 2026 तक ही आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। बहुत ही नज़दीक आपका समय है, फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। अभी आपके पेपर भी चलने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ना भर पाएँ। तो यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करेंगे, फिर हम रोल नंबर पर फिर हम यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाता है। अभी आपका फॉर्म नहीं खुलेगा। तो रोल नंबर फिल करते हैं। यहाँ पर हम रोल नंबर फिल करने के बाद अब हम इस कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा भरने के बाद अब हमें सर्च पर क्लिक करना है। सर्च करने के बाद देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर अब आपको अपने मोबाइल में फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये हमने नाम लिख दिया है। नाम लिख देने के बाद आपको अपने फादर का नाम लिखना है। अपने फादर का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिख दीजिए। मम्मी का नाम लिख देने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से लिखना है, आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। ऊपर 2024 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने बहुत सारी डेटें आ चुकी हैं। यदि किसी डेट में आपका जन्म हुआ है तो उस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो बैक तीर का चिन्ह बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। या अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो 2012 मई महीने में और तारीख थी 5। ठीक है। अब 10वीं में आप हो, हिंदी मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो मैं हिंदी मीडियम का हूँ, हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस कैटेगरी से हूँ तो आपको अपने हिसाब से कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। लड़का हूँ तो मेल पर आपको क्लिक करना है। आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्या आपके पास BPL कार्ड है? कई बच्चे होते हैं गरीब होते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करना है और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है।
आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप विकलांग हैं, तो एस पर क्लिक करना, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना। अब मेरे बच्चों मुझे तो डॉक्टर बनना है। पहले तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप 10वीं में हो, अब आपने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रीम लेनी पड़ेगी बायोलॉजी, माने बायोलॉजी संकाय, बायोलॉजी विषय आपको लेना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है सिलेक्ट स्ट्रीम, तो सिलेक्ट स्ट्रीम हम बायोलॉजी लेंगे, सिंपल सी बात है, कक्षा 11वीं में। फिर लिखा हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ प्रीफ्रेंस। तो देखिए 11वें कॉलम में क्या करेंगे अपन, अब जब हमें डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, तो नीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर मेरे बच्चों सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है नीट और जी, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेना चाहिए। यदि नीट में सिलेक्शन ना हो तो कम से कम जी में हो जाएगा, यदि जी में ना हो तो नीट में हो जाएगा। अब देखिए मेरा जो रोल नंबर है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया है, मैं ग्वालियर का हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्वालियर सेंटर आ गया है। वह प्रीफ्रेंस ऑफ स्कूल, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंदौर में पढ़ना चाहेंगे या भोपाल में पढ़ना चाहेंगे, भोपाल राजधानी है, अपनी अपनी इच्छा है। जो बच्चे इंदौर के पास के हैं वो इंदौर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भोपाल में पढ़ना चाहते हैं, शान और शौकत में रहना चाहते हैं, तो भोपाल सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों ही अच्छे स्कूल हैं आपके, अपने अपनी चॉइस है। सेलेक्ट स्टडिंग स्कूल नेम, अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं सिलेक्ट कर लेना है आपको, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ हम पढ़ रहे हैं, वो आपको स्कूल अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। आवश्यक सूचना, मोबाइल नंबर केवल अपना, माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देवें। आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जानकारी SMS दूरभाष के माध्यम से ही दी जाएगी। इसका मतलब पता है आपको, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तुरंत ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाता है, आपके पास मैसेज पर मैसेज आने लगते हैं, किस दिन को आपको आना है, घर से क्या क्या सामान लेकर के आना है, कौन कौन से कपड़े लेकर के आना है, बक्सा लेकर के आना है, वो सारी जानकारी आपको मैसेज से मिलने लगेगी, कौन कौन से कागज़ आपके लगेंगे। तो आप अपना ही व्हाट्सएप नंबर दें। तो यहाँ मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल आईडी भरते हैं। तो देखिए ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब आपका अगला कॉलम है ऑब्टेन मार्क्स ऑफ 8th 9th क्लास। कक्षा 9वीं की मार्कशीट उठाओ, उसमें देखो कि आपके कितने अंक आए थे, कुल टोटल जो पूर्णांक था उसमें आपके कितने अंक आए थे, उन अंकों जितने अंक आए थे उन अंकों को यहाँ लिख देना है। पूर्णांक कितने का था, 500 का पूर्णांक था। देखिए जैसे ही आप प्राप्तांक मार्क्स मानो ऑब्टेन मार्क टाइप करते हैं और टोटल मार्क्स माना कितने का पूर्णांक था कक्षा 9th में आपका, वो आप यहाँ पर भरते हैं। जैसे ही भरते हैं आपकी परसेंटेज स्वतः निकल करके आ जाती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज JPG फॉर्मेट में अपलोड किए जाएं, आकार 5 KB से अधिक हो और 80 KB से कम हो। अब आपको अपने मोबाइल में अपनी फ़ोटो पहले से ही निकाल के रख लेनी है और अंक सूची कक्षा 9th की अंक सूची की फ़ोटो निकाल करके रख लेनी है और खुद की स्वयं की फ़ोटो निकाल करके रख लेनी है मोबाइल में पहले ही। तो चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपने खुद की फ़ोटो यहाँ हम ले लेते हैं। फिर मार्कशीट के नीचे लिखा हुआ चूज फाइल, इस पर क्लिक करते हैं और अपने कक्षा 9 की मार्कशीट पर हम क्लिक करते हैं। जब दोनों यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे फिर हमें घोषणा पत्र के नीचे जो टिक
खाना बना हुआ है उस पर आपको टिक लगाना है और सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है, बस आपका फॉर्म भर गया। तो इतनी सरल प्रोसेस थी। आप सभी बच्चों को MP सुपर 100 का फॉर्म भर देना चाहिए। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो यह मान कर के चलो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। आपको भोपाल इंदौर में अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, अच्छे हॉस्टल में रखा जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, अच्छी कोचिंग्स में आपको भेजा जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यदि आपको इस परीक्षा में पास होना है, कैसे पास होंगे, तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी जो कुछ है आप हम पर छोड़ दो। बाकी तैयारी, कैसा सिलेबस है, मतलब सब कुछ तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप।